आज हम आप सबों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज शब्द को सुनने से ही स्पष्ट हो गया होगा कि यह ब्याज जो है, क्या ब्याज जो है वो चक्र के समान घूमते रहता है। क्या होता रहता है? चक्र, सुदर्शन चक्र को देखे ना, जो कृष्ण जी धारण किए हुए हैं, वो चक्र जो घूमते रहता है तो 24 घंटा पर सेकेंड में भी रेयर पाया जाएगा। समझ गए ना? उस बीच में वो समावेश रहता है, माने चक्र के समान हमेशा खाली नहीं रहता, एम्प्टी नहीं रहता है, वो चलते रहता है। चक्र के समान घूमने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। आप कहीं भी कोई भी सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी जो है एक नियम कानून पर आधारित है। जब तक नियम कानून का स्तंभ रहता है तब तक ही सोसाइटी सुसज्जित और संस्कारी ढंग से चलते रहता है। तो सोसाइटी को चलाने के लिए हमें कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ता है। वहाँ लेन देन, किसी से लेना किसी से देना, एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध होता है। कोई आदमी यदि कमजोर तबका को है, उनको आवश्यकता की पूर्ति करना है, उनको आवश्यकता आ गया है, कोई आपातकाल आ गया है, तो वो साहूकार के पास जाते हैं और साहूकार जो है उनको उस समस्या के निदान करने के लिए कुछ क्या देता है? धन देते हैं। जैसे रुपया हो गया है तो वो कंडीशन के तहत देते हैं। वो उनका भी एक नियम कानून है कि आप को हमारे बीच संबंध स्थापित करने के लिए कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। साहूकार जी जब किसी को पैसा देते हैं तो उनका एक कंडीशन होता है। क्या होता है कि आप पैसा लेंगे तो फिर पैसा लौटाएंगे कैसे? तो उनको नियम लिखा हुआ रहता है, उन नियम पर सबको चलना पड़ता है। तो क्या करता है कि वो पैसा देते हैं, पैसा के कुछ दिन आप यदि पैसा को रख लेते हैं, कुछ वर्ष रख लेते हैं, तो वर्ष रख लेते हैं, उसके एवज में कुछ अतिरिक्त धन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? धन दिया जाता है। वही अतिरिक्त धन क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। कुछ ब्याज जो होता है वो सामान्य होता है, जनरल होता है। कुछ ब्याज जो होता है क्या होता है? उसे हटकर होता है ना। तो जो ब्याज सामान्य होता है वो साधारण ब्याज होता है, और जो असामान्य होता है जिसको हम आप सह नहीं सकते हैं, उसको चुकता करने में थोड़ी समस्या आती है, कष्ट होता है। देने में हमारी आत्मा जो है क्या करती है? वो रोने लगती है, उसमें एक प्रकार की आह की आवाज उठती है, और इस तरह से वो पैसा साहूकार को देते हैं। वही जो ब्याज होता है वो क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है हमेशा साधारण ब्याज से ज्यादा होता है। उतना ही समय के लिए एक साधारण ब्याज के रूप में लेते हैं और एक चक्रवृद्धि ब्याज के शर्त के अनुसार लेते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से हमेशा ज्यादा रहता है। क्या समझे? तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपाउंड। क्या बोला जाता है? कंपाउंड।
कंपाउंड इंटरेस्ट ना, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोला जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज, यही ना बोला जाता है। कभी कभी उधार दिए गए धन जो होता है वो चुकता करने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? एक निश्चित अवधि तय की कर ली जाती है, जो प्रायः वार्षिक, छमाही, तिमाही अवधि के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़कर बना मिश्र धन अगली अवधि के लिए वही मूलधन बन जाता है, फिर अगली अवधि के लिए वही मिश्र धन बन जाता है। मूलधन मिश्र धन, जो मूलधन होगा अगली अवधि के लिए मिश्र धन हो जाएगा, जो मिश्र धन होगा अगली अवधि के लिए मूलधन हो जाएगा, फिर मूलधन वही बाद में ब्याज के साथ दिया जाए तो मिश्र धन हो जाता है। तो इस तरह का चक्र चलते रहता है, यह पुनरावृत्ति होती रहती है। इसी ब्याज को, इसी प्रक्रिया को मिश्र धन या मिश्र धन जो बनता है, जो मिश्र धन देने जाते हैं साहूकार जी को, वही चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है? वही चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाता है ना। जैसे आप 2000 रुपया लिए, अगले वर्ष के लिए दिए, तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ कर न देंगे, वही मूलधन फिर अगले वर्ष मिश्र धन जो होगा वो अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा, फिर अगले वर्ष के लिए वो मिश्र धन है, फिर मूलधन बन जाएगा। इस तरह से पुनरावृत्ति होते रहता है, जिसको चक्रवृद्धि मिश्र धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन कहा जाता है। माना क्या? माना मूलधन, क्या? मूलधन P रुपया, मूलधन बराबर P रुपया। और दर, क्या? दर बराबर R% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक। समय N वर्ष या T वर्ष, एक ही बात है। N लिखिए, T लिखिए, दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हम तय करते हैं, समझ गए ना। यदि क्या ब्याज वार्षिक हो, क्या हो? ब्याज मिटा दे। अब कुछ नियम कानून है चक्रवृद्धि ब्याज को जो दिमाग में रखना है, कुछ कंडीशन है। यदि ब्याज वार्षिक दे हो, यदि एक नंबर में लिखिएगा, यदि ब्याज वार्षिक दे हो तो क्या? ब्याज वार्षिक दे हो तो मिश्र धन, क्या? मिश्र धन बराबर मूलधन ना, मूलधन इंटू 1+R मतलब दर बटे 100 और पावर N हो जाएगा। यही है इसका फॉर्मूला। वार्षिक हो तो माने साल में एक बार माने 12 महीना के बाद ना। तो मिश्र धन को क्या अमाउंट, तो A बराबर P इंटू 1+R बटे 100 और पावर N या T, एक ही बात है, लिख दीजिएगा, T लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। और फिर कहता है यदि, क्या? दूसरा में लिखे, यदि ब्याज क्या हो? छमाही दे हो। ब्याज छमाही माने 6 महीना, छमाही दे हो तो
तो क्या करना है, दर को आधा कर दीजिएगा और समय को दूना कर दीजिएगा। जैसे जैसे दर को क्या करना है, आधा कर देना है और समय को दूना कर देना है। जैसे दर मान लिया जाए दे दिया आपको 20% वार्षिक, तो छमाही में क्या हो जाएगा, 20/2% छमाही लिखिएगा। क्या लिखिएगा, छमाही। समय मान लिया जाए, समय 1 वर्ष दे दिया, 1 वर्ष, तो क्या हो जाएगा छमाही में 2 गुने 1, 2 वर्ष, छमाही। क्या है यहाँ लिखिएगा, वर्ष नहीं, वार्षिक नहीं, छमाही हो जाएगा। समझ गए ना, क्या हो जाएगा, छमाही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R बटे 2 से भाग देना है, दर को आधा, तो 2 गुने 100 ओकर पावर 2n माने दुगुना। समय क्या हो गया, 2n मतलब दुगुना। क्या हो गया, दुगुना हो गया। अब समझ गए कि नहीं समझे। तो भाषा में क्या लिखेंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R 2 गुने 100 कर पावर 2n। तो लिखिएगा, यदि ब्याज की दर छमाही हो, क्या हो, छमाही हो, तो समय को दूना तथा दर को आधा किया जाता है, ये लिखना है, ये लिखना जरूरी है, ठीक ना है। अब अगला देखिए, तीसरा इसका शर्त मिटा दे, है मिटा रहा है, कोई दिक्कत है, देख लीजिए आप, उतार लीजिए, ढंग से उतारिए, बहुत काम देगा। ये किताब में नहीं मिलेगा, जो हम बता दिए वो भ्रम है, वो ब्रह्म सत्य है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, अब अगला कह रहा है, अब अगला क्या है, इसको थोड़ा देखिए। यदि क्या कह रहा है, तीसरा में, यदि ब्याज तिमाही मान 3 महीना तिमाही दे हो तो क्या करेंगे, यदि ब्याज तिमाही दे हो तो समय को चौगुना तथा दर को चौथाई कर देंगे, ठीक है। जैसे समय 1 वर्ष हो, है तो तिमाही होने पर 1 गुने 4 अर्थात 4 वर्ष हो जाएगा, चौगुना, ठीक है। दर यदि 20% वार्षिक हो तो तिमाही में क्या हो जाएगा, 20/4% क्या तिमाही हो जाएगा, तिमाही अर्थात 5% तिमाही। कोई दिक्कत है तो क्या लिखेंगे, मिश्रधन, इसको चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलिएगा। क्या बोलिएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन, डायरेक्ट मिश्रधन नहीं, साधारण ब्याज में मिश्रधन होता है। तो क्या लिखिएगा,
चक्रवृद्धि मिश्रधन, लेकिन चलते आ रहा है तो हम भी मिश्रधन लिख देते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर मूलधन ना 1 प्लस R बटे 4 गुने 100 ओकर पावर 4n। ठीक, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 4 गुने 100 ओकर पावर 4n। कोई दिक्कत? इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। और CI एक और चक्रवृद्धि ब्याज, चलिए आगे इसको लिख लिए, हैं, हो गया। अब अगला लिखिए, अगला लिखिए, मिटा दे। अमाउंट मतलब मिश्रधन है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन है, टाइम मतलब समय, रेट मतलब दर है, हो गया। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट ना, और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर CI एक और सूत्र लिख लीजिए, CI बराबर P, देखिए P बड़ा कोस्ट 1 प्लस R बटे 100 ओकर पावर n माइनस 1। इसको याद कर लीजिए। डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये सूत्र लागू करना है। 1 के मतलब AP, ठीक है। इस तरह से हमको निकालना है। किताब में आपको दिया हुआ होगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, इसमें ये जो चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन, क्या, मिश्रधन घटे मूलधन, ऐसे होगा। फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन है, मध्यम कोष्ठ 1 प्लस दर बटा 100 ओकर पावर वर्ष माइनस मूलधन, ऐसे दिया हुआ होगा, ये भी दिया हुआ होगा। तो एक ही बात है, इसको डायरेक्ट हम CI बराबर क्या लिखेंगे, P ऐसे कर देंगे, मिडिल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 ओकर पावर n माइनस 1, यही हम यूज करेंगे। कोई दिक्कत? A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 ओकर पावर n, यही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। चलिए इतना याद कर जाना है, क्या करना है, इतना याद कर जाना है। अब आपको सवाल देंगे, सवाल कैसा रहेगा, ये सवाल रहेगा क्या से देखिए, सवाल रहेगा कि मूलधन, क्या, मूलधन
मूलधन बराबर 33,750 रुपया, 33,750 रुपया। समय दर कितना रहेगा, दर मान लिया जाए दिया जाएगा 6.2/3% वार्षिक। क्या, वार्षिक। दर आपको दे दिया जाएगा कितना, समय कितना दे दिया जाएगा, समय आपको दे दिया जाएगा, मान लिया जाए 3 वर्ष। कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। तो क्या करिएगा, मूलधन दिए हुए हैं, दर दिए हुए है और समय दिए हुए है, तो क्या निकालना है, हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन ना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो बता दिए है, दो तरीका है, नहीं है, एक निकालेंगे मिश्र धन बराबर है, मिश्र धन मतलब ए बराबर P × 1 + R/100 ओकर पावर n। तो मिश्र धन निकल जाएगा, तो ए दे देंगे 33,750 × 1 + R के कितना हुआ, 36 18 और 2 20, 3 × 100 है, ओकर पावर 3 रुपया दे देंगे। कितना लिखेंगे, 33,750, 20 × 5 = 100 है ना, 5 × 3 = 15, 1 16/15 के पावर 3 रुपया, और 16 × 16 × 16 करते रहिए, हैं। क्या करना है, इसको 33,750 × 16/15, 16/15 तो कितना हो जाएगा, काट करके काटिए। काटते हैं तो टोटल गुणनफल हो जाता है कितना, है 40,960 रुपया, 40,960 रुपया। ई हो गया मिश्र धन। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या पड़े हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन घटे मूलधन। तो मिश्र धन कितना है, 40,960 घटे 33,750 रुपया बराबर कितना हो गया, 7,210 रुपया, 7,210 रुपया।